ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, है ना। उसके जो सोल्यूशन सॉल्व करे थे सेम इसके भी वही सोल्यूशन आएगा, लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वो आंसर सॉल्व किए के रूट्स निकालते, लेकिन इस वाले इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया हुआ है। जिसने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लेना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो सारा डिटेल में मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वहाँ पर से देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। जो हमें इक्वेशन दिया 2x² - 7x + 3 = 0। सो अब हमने क्या करना है, पहले A, B and C निकालने हैं इसके। सो हमारा A है 2, B है -7 एंड C है +, ठीक है। सो पहले हम निकालेंगे D के लिए फॉर्मूला होता है B² - 4AC। ओके, सो B² हमारा क्या है, B क्या है मतलब -7 का होल स्क्वायर, -4 × A क्या है हमारा 2 और C क्या है हमारा 3। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, -4 × 2 का 8, 8 3 का 24। सो आंसर आ जाएगा 25। सो हमारी D की वैल्यू आ गई 25। अब हम लगाएंगे X का वाला फॉर्मूला, X = -B ± √D/2A, जिसमें हमारा B है -7 ± √D है, D है हमारा 25, 2 × A है हमारा 2। सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 36 = 7 ± √25 5 2⁴, ठीक है। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू से निकालना है एंड नेगेटिव वैल्यू से निकालना है। सो अगर पॉजिटिव वैल्यू से देखें तो 7 + 5 = 4, तो होता है 12/4, जिसका आंसर आएगा 3। अगर नेगेटिव से देखें 7 - 5 /4 तो आ जाएगा 2/4 = 1/2। सो जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया था तब भी हमारा आंसर यही आया था, और इस मेथड से भी है। हमको फुली दिखाती हूँ। और इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है। जब मैंने D निकाला है कि D हमारा जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 0 से। सो इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये लाइन आपने पेपर में लिखनी है, नहीं तो आपके 1 मार्क्स या फिर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है 2x² + x - 4 = 0। सो इसमें हमारा A है 2, B है 1 एंड C है -1। गाइस, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछती हूँ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोग इसके रिप्लाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखाया गया है, क्योंकि मैं आप लोग के सबके क्वेश्चन आंसर्स देखती हूँ वहाँ पर, और मुझे पता लगता है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप लोग को समझ आ रहा है। तो वो चीज़ आप मेंशन किए जाया करें जो भी आपको पता हो। एंड मुझे अगर आपने कोई सजेशन देनी हो कि आप ये वाला कंटेंट डालिए, आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड करूँ जो आपको चाहिए, राइट। अगर आपको कोई नया तरीका सीखना है, ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है जैसे मैं समझा रही हूँ, उस चीज़ को भी आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे पता लगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि वी आर नॉट वर्चुअली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सो हम इससे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से एडवाइस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं बहुत कुछ, मैं उसके रिप्लाई करूँगी आपको। ओके, सो अब पहले D निकालते हैं। D = B² - 4AC। सो B है हमारा 1 का स्क्वायर, -4 × A है हमारा 2 मल्टीप्लाई -4 1 -4 2 का 8 8 4 का 8 4 का 32 -32 माइनस प्लस, दैट इज़ 1 + 32 = 33। सो जो हमारा D है वो निकल गया हमारा 33, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। सो रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं, और कौन से रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं, रियल हो रहे हैं, सेम रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आप रिप्लाई करना। इट्स अ रियल रूट और अ सेम रूट, कौन से रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ रिप्लाई इट। ओके, सो अब निकालेंगे हम x = -b ± √D/2a। सो b है हमारा 1, -1 होगा क्योंकि फॉर्मूला में b हमें माइनस दिया है, प्लस माइनस। d है हमारा 33
एंड 2 इंटू ए है हमारा 2, तो मतलब -1 प्लस -√33/4। सो पॉजिटिव में क्या आएगा एंड नेगेटिव दोनों साइड से लिखना है। पॉजिटिव है -1 प्लस √33/4 और नेगेटिव में आएगा -1 -√33/4। सो लास्ट में जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था तब भी हमारा यही आंसर आया था। ओके, सो आपको एक बार फुली दिखाती हूँ वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें दिया है 4x² + 4√3x + 3 = 0। हमारा ए है 4, बी है मेरा 4√3, सी है मेरा 3। ओके, एंड फॉर्मूला मैंने ले गया D = B² - 4AC। सो बी है मेरा 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मेरा 4 है एंड सी है मेरा 3, सॉरी। और इसका करेंगे तो 4 का करेंगे तो 4 for the 16 एंड इंटू 3 करेंगे तो 6। सो यहाँ आ जाएगा 48 माइनस 4 for the 16 इंटू 3 48, तो आ जाएगा 0। सो अगर 0 = 0 आता है तब हमारे कौन से रूट एग्जिस्ट करते हैं? क्वेश्चन सेम ही है, सेम रूट। जिसे ये पता था वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये चीज़ पता थी। सो अब निकालना है हमने x = -b + -√d/2a। सो b है मेरा 4√3 माइनस प्लस माइनस d मेरा 0 है 2 इंटू a है मेरा 4। सो आ गया मेरा -4√3/2 4 का 8। तो इसका सिर्फ एक ही वो निकला, तो यहाँ से ऐसे कटिंग भी हो जाएगी 4 1 4 4 2 का -√3/2। मैंने यहाँ से जो 0 है +-√0 मैंने रिमूव कर दिया था, लेकिन अगर आप लगा भी दोगे तब भी वो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी -√3/2। सो अगर आपको ये भी ठीक है, अगर आप वो उससे कर रहे हो कि -4√3 प्लस 0 = -4/√3 और कटिंग करने के बाद √3/2 कर रहे हो तो दैट्स भी ओके है। अगर आप इससे कर रहे हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि सेम रूट्स हैं तो एक ही आएगी, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगी इससे भी। अगर फुली दिखा देते हो फिर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A = 2, B = 1 एंड C है हमारे इस क्वेश्चन में 4। ओके, सो D की वैल्यू कैसे निकलेगी B² - 4AC। सो B है हमारा 1 का स्क्वायर -4 इंटू A है मेरा 2 एंड C है मेरा 4। सो 1 का स्क्वायर 1 आएगा -4 to the 8 सॉरी 8 का बोल रही हूँ 8 4 का, सो 8 एक सेकेंड 8 4 the 32। अब इसको माइनस करेंगे -31 आएगा। सो अगर पता हो -31 क्या 0 बड़ा है या -31, क्या चीज़ आएगी इसका आंसर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। अगर इसको फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो उसका भी रीज़न बताना है, अगर कर सकते हैं तो उसका भी रीज़न बताना है, ताकि मुझे पता लगे आपको कितना समझ आया है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन अदर वीडियो, बाय।